व्यापारी तो बढ़ते बाजार से भी परेशान होता है और घटते बाजार से भी परेशान होता है। जब चांदी बढ़ रही थी तो ग्राहक ये सोच के रुका हुआ था कि कम होगी तब जाऊंगा। अब चांदी घट रही है तो ग्राहक ये सोच के नहीं जा रहा है कि भाई क्या पता और घट जाए। आज चांदी का भाव है 2,70,000 रुपए। ये भी कोई सस्ता भाव तो है नहीं। व्यापारी कहते हैं कि एमसीएक्स और ईटीएफ ने बड़ा नाश कर रखा है, इनको बंद होना चाहिए। आप कभी बचपन में यहाँ आए हो तो यहाँ बोली लगती थी। हाँ, बोली लगती थी। दोली दो बेची इस टाइप से बोली लगती थी। ये बात मैं आपको 2004 से पहले की बता रहा हूँ। अगर बाजार नीचे गया तो भी 200 रुपए बंद जाते थे और बाजार अगर ऊपर जाता था तो भी 200 रुपए बंद जाते थे। 1952 से 2004 तक एमसीएक्स था जो इनका लोकल अपना चलता था, पूरे हिंदुस्तान में चलता था। वो शुरू होता था दिल्ली से, अब शुरू होता है बॉम्बे से। कुछ व्यापारियों से और अलग अलग जगह ज्वेलर्स वगैरह से भी बात कर रहा था। उनका ये कहना है कि जो कैश की लिमिट है 50,000 की, वो बहुत कम लिमिट। 50,000 में आदमी एक पायल तो खरीद नहीं सकता, तो वो सोना चांदी क्या खरीदेगा। आपके माध्यम से सरकार से कह सकते हैं कि लिमिट बढ़ाए। आज किसी काम से चांदनी चौक आना हुआ तो सोचा आपके लिए एक वीडियो भी बना लें, और क्या चांदी और सोने का क्या हाल चल रहा है, किस तरीके से जब दाम हमने बढ़ते हुए देखा था तो 29 जनवरी को 4,20,000 के करीब पहुंच गया, लेकिन उसके बाद एकदम से चांदी में गिरावट आई बड़ी और $64 तक चांदी पहुंच गई थी, और उसके बाद अब दोबारा $80 के आसपास घूम रही है। आज हम कूचा महाजनी आए तो संतू भाई से मुलाकात हुई। संतू भाई की दुकान पर इस समय हम पहुंच गए हैं, जो चांदी के ज्वेलरी, चांदी की पाजेब, जितना भी सामान है वो सब सामान यहाँ पर कूचा महाजनी में बेचते हैं। तो संतू भाई, बहुत बहुत स्वागत है दास स्वतंत्र पर आपका। क्या हाल है संतू भाई? पिछली बार जब आपसे मुलाकात हुई थी तो चांदी एकदम हाई पे थी, तो आप कह रहे थे कि व्यापारी परेशान है। अब एकदम इतना बड़ा झटका लिया चांदी ने, अब व्यापारी के क्या हाल है? व्यापारी तो बढ़ते बाजार से भी परेशान होता है और घटते बाजार से भी परेशान होता है। व्यापारी की सुख शांति तो इसी में है कि वो बाजार है ना स्टेबल और स्मूथ चलता रहे। स्टेबल मतलब दाम स्टेबल हो जाए और स्मूथ चलता रहे, तभी जो लेने वाला है उसका मन लेने का करता है और हमारा भी मन आगे व्यापार करने को करता है। लेकिन स्टेबल आज भी नहीं है। 10-10, 20-20 हजार की तेजी मंदी तो आज भी आ रही है। अब 4.25 लाख की चांदी इन्होंने 2.25 लाख रुपए लगा दी, तो 2 लाख रुपए की तेजी मंदी कोई थोड़ी थोड़ी होती है। बहुत बड़ी तेजी है और बहुत बड़ी मंदी है। तो बाजार आज भी कोई उससे उभर नहीं पाया है। आज भी काम नहीं है और 4.25 लाख रुपए थी चांदी तब भी काम नहीं था। तो काम आज भी नहीं है, व्यापारी आज भी परेशान है। तो क्या ग्राहक क्या सोच रहा है, अभी चांदी और कम जाएगी या ग्राहक के मन में क्या? जब आपके तो जो ग्राहक है वो सब पुराने, उनसे क्या बातचीत निकल कर सामने आती है? जब चांदी बढ़ रही थी तो ग्राहक ये सोच के रुका हुआ था कि कम होगी तब जाऊंगा। अब चांदी घट रही है तो ग्राहक ये सोच के नहीं जा रहा है कि भाई क्या पता और घट जाए। तो चांदी की तेजी और मंदी दोनों व्यापारी के लिए तो तकलीफदायक है। चांदी सोना अगर स्टेबल रहेगा तो ही हमारे पास व्यापार आएगा। संतू भाई, मैं अक्सर जब शादी ब्याह के सीजन में आता हूँ तो बाजार में बड़ी भारी भीड़ होती है, और आपकी दुकान पे मैं आपका इस समय इंटरव्यू कर रहा हूँ। आपसे बात करना और राम राम नमस्कार करना भी मुश्किल होता है, दुकान पे भीड़ दिखाई देती है। तो ये कैसे बदलाव, ये तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा फिर। विक्रांत भाई, देखने को अगर देखा जाए तो आज चांदी का भाव है 2,70,000 रुपए। ये भी कोई सस्ता भाव तो है नहीं। 1.25 लाख रुपए, 1.25 लाख रुपए चांदी थी साल भर पहले। अगर 20-30% की इसमें तेजी होती तो व्यापार आपको उतना ही दिखाई देता जैसे आप पहले आगे देखते थे। अब क्या है कि 1.25 लाख वाली चांदी भी तो 2.5 लाख है या 2-3 लाख है। तो जो चांदी में अभी भी 4.25 लाख में भी व्यापार नहीं था और आज 2.3 लाख है, उसमें भी व्यापार नहीं। चांदी में व्यापार आ सकता है लेकिन तब जब व्यापार स्टेबल हो जाए, भाव स्टेबल हो जाए। अच्छा, एक बात बताइए आप, क्योंकि बाकी सब चीजों पर भी ध्यान रखते हैं, तकनीक वगैरह का भी खूब प्रयोग करते हैं, ये व्यापारी कहते हैं कि एमसीएक्स और ईटीएफ ने बड़ा नाश कर रखा है, इनको बंद होना चाहिए। ये क्यों व्यापारी इससे परेशान रहते हैं? विक्रांत जी, मैं 2004 में एमसीएक्स आया था, और जब एमसीएक्स आया था सोने का भाव था 5,000 रुपए। 5,000 रुपए? 5,000। और वो 5,000 से खींचते खींचते आप देखो आज 2.25 लाख रुपए का भाव तक पहुंच गया और 2 लाख तक बिक गया। तो ये चीज कुछ तो है। लेकिन क्या है कि एक समय ऐसा था, मैं आपको बताऊं, आप कहो तो मैं बताऊं कोई।
एक समय ऐसा था कि ये जो MCX है ये हमारे बाजार में चलता था और हमारा बाजार ही उस चीज को होल्ड करता था। इस मार्केट में कूचा महाजनी बिल्कुल बिल्कुल इसी मार्केट में आप कभी बचपन में यहाँ आए हो तो यहाँ बोली लगती थी। हाँ, बोली लगती थी, दोली दो बेची इस टाइप से बोली लगती थी। और उस समय भी बाजार में तेजी मंदी तो आती थी। ये बात मैं आपको 2004 से पहले की बता रहा हूँ। लेकिन उस समय क्या था कि अगर बाजार नीचे गया तो भी 200 रुपए बंद जाते थे और बाजार अगर ऊपर जाता था तो भी 200 रुपए बंद जाते थे। मतलब कि उसे रोक देते थे वहां पर। उसका जो भी कटान होता था, आपने चाहे ले रखी हो चाहे बेच रखी हो, 200 रुपए के लेन देन पे वो सौदा कट जाता था। अच्छा, आज सौदा नहीं कटता 30, 40, 50 हजार पे भी। तो इस समय ये जो बाजार है जिस तरीके का, मैं ये नहीं किसकी माने किसकी ना माने कि इसका जिम्मेवार कौन है, लेकिन जो ये बाजार नहीं बनता इसमें पूछे के बहुत लोग और शायद पूरे हिंदुस्तान में ही लोग बर्बाद हुए हैं MCX से। लेकिन क्या है कि अब ये इंटरनेशनल हो गया है, इसको कोई रोक तो सकता नहीं है। इसको कोई रोक तो सकता नहीं है, इस वजह से बाजार बनता नहीं है और तेजी मंदी अभूतपूर्व चल रही है। और पहले चांदी में इतनी नहीं थी, अब चांदी में भी आ गई। तो इस समय बाजार में काम नहीं है और काम ऐसे आएगा भी नहीं। काम तभी आएगा जब बाजार स्टेबल हो जाएगा। और तो ये जो आपने बात बताई, यानी MCX जब आधिकारिक रूप से आया 2004 के बाद, उससे पहले इस मार्केट का अपना एक MCX था जो भाव यानी कि बोली लगाता था और ऊपर नीचे जो फ्लक्चुएशन होती थी वहीं पर तय हो जाती थी। विक्रांत भाई वो 1952 से था। 1952 से 2004 तक MCX था। जो इनका लोकल अपना चलता था, पूरे हिंदुस्तान में चलता था वो। अच्छा। लेकिन वो शुरू होता था दिल्ली से। अब शुरू होता है बॉम्बे से। लेकिन पूरे हिंदुस्तान में सब जगह MCX चलता था। दिल्ली से भाव चलते थे और 200 रुपए पे बाजार बन जाता था। अब आप मानिए ना 200 रुपए से तेजी मंदी समझ जाएगी, उसमें उस समय लोग खराब हो जाते थे, बर्बाद हो जाते थे। आज 80,000 रुपए एक दिन में चांदी घट जाती है। हम और आप मतलब उस समय के हिसाब से देखो तो कल्पना नहीं हो सकती थी कि 80,000 एक दिन में। अब आपने आज अगर चांदी बेची, 1 किलो का चांदी का सामान बेचा, अब दुकान के लिए तो आपको फिर 1 किलो का सामान रखना पड़ेगा। कल वो भाग गया 20,000, 30,000, 40,000 ऊपर। भाई साहब वो इसी वजह से तो परेशान है। मैंने आपको शायद पिछले उसमें भी बताया था कि जो हम बेच लेते हैं उसमें ही नुकसान लग जाता है। फिर हमने 2-4 किलो रोज बेचा, हमने 2-4 किलो में रोज नुकसान बुक करके घर जाते हैं, लेकिन दुकान खोल के बैठे हैं। व्यापार तो हमने करना है, हम व्यापारी हैं, व्यापार करने के लिए बैठे हैं। अब आप मेरे पास लेने आ गए तो क्या मैं आपको मना थोड़ी करूंगा, लेकिन उसको बेचने में मेरा नुकसान है। जब तक भाव स्टेबल ना रहे तब तक लेने में भी नुकसान है और बेचने में भी। संतु भाई एक चीज, क्योंकि सोना और चांदी ज्वेलरी जो है ये बड़ा वो है कि आदमी व्यक्तिगत संबंध जहाँ पर होते हैं वहीं से खरीदता है, वहीं पे जाकर के अपना अगर उसे जरूरत पड़े तो दे देता है। लेकिन अब क्या इस तरह की दिक्कतें भी आ रही है अपने ग्राहकों के साथ कि जैसे किसी ने आपको फोन किया कि भाई मेरे लिए 100 ग्राम चांदी, आधा किलो चांदी लेके रख देना जी, और क्या भाव है, आपने उस समय भाव बता दिया जी, और जब वो शाम को आया लेने या अगले दिन आया लेने तो भाव कुछ और जी। तो इस तरह के रिश्तों में खटास भी आ रही है क्या? बिल्कुल आ रही है। बिल्कुल जो हमारे घरेलू रिश्ते थे ना, हम उसको सोना बाकी तो कर रहे हैं, लेकिन उसका भाव काटते नहीं है हम। क्योंकि अगर हम काटते हैं तो उसमें वो लाख रुपए के सामान में 50,000 रुपए बढ़ जाते हैं। लाख रुपए के सामान में 50,000 और अब मैं आपने मेरे से बिल ले लिया और आप मेरे से लाख रुपए का बिल लेके गए और जब आप पैसे देने आए तो वो बिल हो गया 1.5 लाख रुपए। तो वो आपको भी ये लगेगा कि हम गलत कर रहे हैं, लेकिन हम गलत नहीं कर रहे। एक्चुअली में ये परेशानी सबसे ज्यादा है। चांदी बुक करा जाते हैं और चांदी बढ़ जाए तो आप आ गए मेरे पास लेने, और चांदी घट जाए तो मैं आपको फोन करके कह रहा हूं कि अपनी चांदी उठाओ, तो वो आते नहीं है, बहाने बनाते हैं। फिर तो ग्राहक तो नहीं आएगा। तो ये परेशानी सबसे ज्यादा हो रही है। बुलियन में हर आदमी इस चीज से परेशान है, पूरा बाजार इस चीज से परेशान है। एक और चीज मुझे बताइए कि मैं कुछ व्यापारियों से और अलग अलग जगह ज्वेलर्स वगैरह से भी बात कर रहा था, उनका ये कहना है कि जो कैश की लिमिट है
50,000 की, वो जी। बहुत कम लिमिट है जी। उसको, क्योंकि सोने और चांदी के दाम बहुत बढ़ गए। जी। आप लोग लंबे समय से इस मार्केट में रहे और जी। आपके पिताजी प्रधान भी रहे यहाँ पर, जी। तो क्या लगता है, क्या इस मामले में सरकार को कुछ बदलाव करना चाहिए? बदलाव करना चाहिए, सरकार तो खींचे चली जा रही है। हाँ, बदलाव क्यों नहीं करना चाहिए? 50,000 में आजकल क्या आता है? पजेब कुछ नहीं नहीं आती खरीदता एक। आजकल एक पायल आप लेंगे तो हाँ। 50,000 में नहीं आती। हाँ, अगर आप शादी के लिए पजेब लेंगे, 200-250 ग्राम की पजेब अमूमन सब घरों में चलती थी, वो आज 50,000 की नहीं आ रही है। तो आप बताओ कि किस तरीके से 50,000 में आदमी एक एक पायल तो खरीद नहीं सकता, तो वो सोना चांदी क्या खरीदेगा? तो परेशानी तो ये बहुत बड़ी है। लेकिन अब आपके माध्यम से सरकार से कह सकते हैं कि लिमिट बढ़ाए। अब वो कुछ भी आप उस चीज को किसी तरीके से ले लें, लेकिन सुनार परेशान जो हो सकता है कि कॉर्पोरेट में फायदा हो रहा हो, लेकिन जो नीचे जो जिसकी बड़ी संख्या है वो लोग परेशान। एक अंतिम सवाल, क्या अब जो फ्यूचर है उसको देखते हुए क्या, क्योंकि पहले तो बड़े बड़े वो आ रहे थे कि इस साल के अंत तक ये हो जाएगा, अभी भी मैं देख रहा था जेपी मॉर्गन अभी भी कह रहा है कि 6600 तक सोना जा सकता है। आप लोग भी कुछ इस तरीके का आकलन करते हैं कि क्या इस साल के एंड तक जाएगा, कहाँ तक जा सकता है? विक्रांत भाई, थोड़ी सी रंगत तो लगती है। थोड़ी सी रंगत, जैसे कई बार जब लाख रुपए चांदी थी तो ऐसा लगता था कि इसमें कुछ कुछ बढ़ेगा, लेकिन ये नहीं पता था कि यहां तक पहुंच जाएगा। तो अब भी कोई 6600 कोई बड़ी बात नहीं है। हो सकता है कि इसी साल में हो जाए 6600। और चांदी को देख के चांदी दोबारा 10,000 हो जाए, कोई 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 उसमें 100 हो जाए, कोई बड़ी बात नहीं। दोबारा $100 दोबारा हो जाए, कोई बड़ी बात नहीं। कोई बड़ी बात नहीं है। आजकल तो आपने 1-1 लाख रुपए की मंदी तेजी एक एक दिन में देख रहे हैं। इतना तो कभी सोचा ही नहीं था कि इतनी ऊंचाई ये कौन सी बड़ी बात है? 6,000 तक तो मेरे ख्याल 5800-5900 तो लगा है शायद। गोल्ड लगा है और 125 चांदी लगी है, तो कोई बड़ी बात नहीं है। बिल्कुल। तो समझा आपने कि किस तरीके से व्यापारी जब महंगी चांदी थी तब भी परेशान था, और अब जब सस्ती हुई है तब भी उसे परेशानी है, क्योंकि दिक्कत यह है कि जो फ्लक्चुएशन होती है उसका सीधा असर ग्राहकों पर पड़ता है, और ग्राहक सोचता है कि अभी जाऊं या ना जाऊं, अभी खरीदने का ठीक टाइम है या नहीं है। तो ये जो फ्लक्चुएशन है, उठापटक है सोने और चांदी की, इसकी वोलेटिलिटी के कारण सबका असर सीधा ज्वेलरी और बुलियन के बाजार पर पड़ रहा है।